हेलो दोस्तों, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर का, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जैसे वर्षों के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं उन पर आधारित कैलेंडर के क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि लीप वर्ष होता है, ठीक है, उसमें ओड डेज की संख्या कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, लीप डेज में ओड डेज की संख्या होती है 2 ओड डेज, और अलीफ वर्ष के अंदर में 1 ओड डेज होते हैं। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना है। इन पर आधारित अपने प्रश्न करेंगे। जैसे पहला प्रश्न, यदि 16 अप्रैल 2005 को मंगलवार है तो 16 अप्रैल 2025 को 16 अप्रैल 2025 को कौन सा वार होगा। ये अपने को निकाल के देना है। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, क्या बोला इसने, 16 अप्रैल 2005 को मंगलवार है तो 16 अप्रैल 2025 को कौन सा वार होगा, ये अगले को बता के देना है। ठीक है, तो पहले देखिए अपने इनको लिख लेते हैं दोनों को। ये एक तो अपने लिख लिया 16 अप्रैल 2005। ठीक है, इस दिन तो क्या है अपना मंगलवार, जबकि 16 अप्रैल 2025 को अपनों को वार निकाल के देना है। तो देखिए ये 16 सेम है, ये 16 सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अप्रैल और अप्रैल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनों को इस सन से कहाँ जाना है, 2025 तक जाना है। तो पहले देखिए सनों का अंतर कितना है, 25 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, तो आपको होगी सर 20 साल का अंतर है, 20 साल का अंतर है। अब 20 साल के अंदर अपनों को ये चेक करना है कितने लीप वर्ष आएंगे, कितने अलीप वर्ष आएंगे। तो 20 साल में अपनों को लीप वर्ष की संख्या देखनी है और अलीप वर्ष की संख्या देखनी है। देखिए लीप वर्ष कौन कौन से होंगे, 2005 से स्टार्ट करें तो 2006 तो लीप वर्ष रहेगा ही नहीं, क्योंकि 4 का भाग नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद 2007 नहीं होगा, 2008 होगा, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि एक तो 8 हो गया लीप वर्ष। उसके बाद 8 के बाद 12, 2012, 2012 के बाद 2016, 16 के बाद अपना 2020, 2020 के बाद 2024, यानी कितने लीप हो गए, 1 2 3 4 5 लीप वर्ष कितने हो गए टोटल, 5 साल लीप वर्ष हो गए। अलीप वर्ष कितने हो गए, 5 साल तो लीप वर्ष हो गए, 20 में से 5 साल तो लीप वर्ष। ठीक है, तो 15 साल क्या होंगे अपने अलीप वर्ष होंगे। इस 5 साल के अंदर ओड डेज की संख्या कितनी होगी, लीप वर्ष में ओड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी कि 5 गुना में 2 इक्वल टू 10, 10 क्या है ये ओड डेज। ठीक है, और 15 गुना में 1 इक्वल टू 15 ओड डेज। ठीक है, इसमें 15 ओड डेज आ गए, इसमें 10 ओड डेज आ गए, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 15 और 10 कितने हो गए टोटल, आप कहेंगे 25 ओड डेज। कितने हो गए, 25 ओड डेज। इस 25 में देखिए जब भी ओड डेज की बात होती है तो ओड डेज में हमेशा 7 का भाग किया जाता है। ठीक है, तो 25 में 7 का भाग कीजिए, 25 में 7 का भाग करेंगे। ठीक है, तो 7 चौक 28 ज्यादा हो गया, 7 के 21, 21 से पूरा पूरा भाग गया, शेष कितने दिन बच गए, 7 ये 21। ठीक है, 4 दिन अपने पास शेष बच गए, यानी 4 ओड डेज क्या बच गए हैं, शेष बच गए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, इस मंगलवार में 4 दिन जोड़ देने हैं, मंगलवार प्लस 4, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि शनिवार होगा किस दिन, 16 अप्रैल 2025 को कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। ठीक है, उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखना।
सेकेंड क्वेश्चन, यदि 14 फरवरी 2009 को रविवार है तो 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 2030 को कौन सा वार होगा, ये अपनों को निकाल के देना है। देखिए 14 फरवरी, यहाँ पर भी 14 फरवरी सेम है। ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये आगे वाली संख्या सेम होनी चाहिए। 14 सेम है, फरवरी सेम है, ठीक है। चेंज क्या हुए 2009 से 2030, कितने साल का अंतर आ गया। देखिए 2009 में 1 जोड़ देंगे तो 2010 हो गया, और 20 और जोड़ देंगे तो 30 साल हो जाएंगे, यानी अपने टोटल 21 साल हो गए। 21 वर्ष या 21 साल का गैप है दोनों के बीच में। 2009 से 2030 के बीच में 21 साल का गैप हो गया, ठीक है। अब 21 साल में आपको ये चेक करना है लीप वर्ष कितने हैं और अलीप वर्ष कितने हैं। देखिए 2009 से स्टार्ट कीजिए, 2009 के बाद 2010 आएगा, 2010 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका ये लीप वर्ष नहीं है। 2011 में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 12 में जाएगा 4 का पूरा पूरा भाग, यानी पहला सन 2012 होगा, जो क्या होगा लीप वर्ष होगा। 2012 के बाद 2016, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। 16 के बाद अपना 2020, 2024, 2024 के बाद अपना 2028, ठीक है। 28 तक पहुंच गए। 28 के बाद 4 साल बाद यानी 32 होएगा। यहाँ आपने कहाँ पहुंचना है 2030 तक पहुंचना है, यानी कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने हो गए अपने पास लीप वर्ष, कितने हो गए अपने पास, आप कहेंगे 5 साल लीप वर्ष हो गए। अब इन 5 साल में ओड डेज की संख्या कितनी होगी। लीप वर्ष में 2 ओड डेज होते हैं, तो 5 साल को जैसे 2 से गुणा कराएंगे तो 10 ओड डेज, ठीक है। अलीप वर्ष कितने बच गए 5 साल, तो ये होगी 21 में से 5 गए तो आप कहेंगे 16 साल। इस 16 साल में ओड डेज की संख्या कितनी होगी 1, तो 16 को जैसे ही आप 1 से गुणा करेंगे तो 16 ओड डेज, ठीक है। 16 ओड डेज, 16 ये ओड डेज हो गए, 10 ये ओड डेज हो गए, 16 और 10 कितने हो गए टोटल 26 ओड डेज। अब ओड डेज में जैसे ही 26 ओड डेज हो गए उनमें 7 का भाग करेंगे, ठीक है। यानी कि 26 तो अपने जोड़ने से रहे रविवार के अंदर, ठीक है। सवाल तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अब इस 26 को भी क्या करना है छोटा करना है थोड़ा सा, ओड डेज की संख्या और कम निकालनी है, तो 7 का भाग कर देंगे। 7 चौक 28, 7 तिये 21, 7 तिये 21 पूरा पूरा भाग गया 3 पर 21, 26 में से 21 गए, 5 ओड डेज शेष बचे, 5 ओड डेज शेष बचे। अब आपको क्या करना है इस रविवार में 5 दिन जोड़ देने हैं, इस रविवार में प्लस 5 कर देना है, यानी रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार, ठीक है। रविवार के बाद देखिए सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 1 2 3 4 5। शुक्रवार किस दिन होगा 14 फरवरी 2030 को, 14 फरवरी 2030 को क्या होगा शुक्रवार होगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, शुक्रवार होगा, ठीक है। अब देखिए इसी सवाल को थोड़ा छोटा तरीके से करने का तरीका, ठीक है। ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनों को, 26 सीधा प्राप्त होगा। कैसे देखना ध्यान से, ठीक है। लीप वर्ष कितने निकले थे अपने 5 साल, ठीक है। अब इस 5 साल को इस 21 में जोड़ लीजिए आप सीधा, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूं आपको, 21 में सीधा 5 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा 26। 26 में आप सीधे 7 का भाग दीजिए, 26 में 7 का भाग करेंगे, 7 के 21, ओड डेज कितने बच गए, ओड डेज आपके पास बच गए 5। अब आपको क्या करना है रविवार में सीधा 5 जोड़ दीजिए, आपका दिन कौन सा आ जाएगा शुक्रवार, ठीक है। ये हो गया इसकी ट्रिक। क्या करना है आपको, पहले तो जितने भी सालों का अंतर है वो लिखोगे, जैसे 2009 से 2030 में कितने साल का अंतर है तो आप होगा 21 साल का। 21 साल में लीप वर्ष की संख्या देखोगे, जैसे 5 साल लीप वर्ष है
ठीक है। अब इस 5 को किस में जोड़ दे देंगे, 21 में जोड़ देंगे, ठीक है। 26 सीधा आ जाएगा आपका, यानी 26 ओड डेज सीधे प्राप्त हो जाएंगे, या कुछ भी ओड डेज प्राप्त हो जाएंगे सीधे आपको, ठीक है। उसमें 7 का भाग करेंगे, यानी छोटा ओड डेज की संख्या लेके आनी है। 26 काफी ज्यादा बड़ी ओड डेज है, ठीक है, इनको छोटे लेके आने, छोटे में करने के लिए 7 का भाग करेंगे, कितना प्राप्त होगा अपने को 5। तो रविवार में जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर एक और सवाल करेंगे, ठीक है, लेकिन बैक चलेंगे अब, ठीक है। जैसे 2030 का वार देके अपनों को 2009 का वार पूछे तो क्या करना है अपनों को, देखना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, यदि 18 अगस्त 2019 को शुक्रवार है, तो 18 अगस्त 1995 को कौन सा वार होगा, ठीक है। पूछा गया है अपने से 18 अगस्त 2019 को शुक्रवार है, ठीक है, तो 18 अगस्त 1995 को कौन सा वार होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अपनों को करना कैसे है, वैसे ही करना है जैसे अपने अभी तक करके आए हैं, ठीक है। 2019 और 1995 के बीच में गैप देखना है, क्योंकि 18 अगस्त सेम है, इससे अपनों को कोई भी काम नहीं है, ठीक है। इस 18 अगस्त से तो कोई काम नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेम हो गई। 2019 से 1995 के बीच में गैप कितने साल का है वो देखना है। 5 साल का गैप तो ये आ गया, 1995 में 5 जोड़ेंगे 2000 और 19 ये हो गए, 19 और 5 कितने हो गए टोटल अपने पास 24 साल हो गए, 24 वर्ष। अब इन 24 सालों में अपनों को लीव वर्ष की संख्या देखनी है और अलीव वर्ष की संख्या देखनी है। लीव वर्ष कितने आएंगे और अलीव वर्ष कितने आएंगे वो देखना। लेकिन अब थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना, अपने बैग जा रहे हैं, ठीक है। अपनों को वर्तमान समय दे रखा है, जैसे 2019 का समय दे रखा है, और पूछ कौन सा रहा है, बैक वाला समय पूछ रहा है। तो अपने जो भी संख्या आएगी, जैसे ओडे जितने भी आएंगे वो क्या करने हैं, अपना घटाव करने हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा बस, ठीक है। लीव वर्ष 2095 से चालू करेंगे, ध्यान रखना 2095 से चालू करना है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है अपनों को, ठीक है। 95 तो ओड डेज होता नहीं है, 95 लीप ईयर तो होता नहीं है अपना, 96 लीप ईयर होगा, 96 लीप ईयर होगा। 96 के बाद कौन सा लीप ईयर होगा, 96 के बाद अपना 2000 लीप ईयर होगा, उसके बाद 2004 लीप ईयर, उसके बाद 2008, उसके बाद 2012 के बाद 16 के बाद अपना बस 16 के बाद अपना 20 होएगा। अपनों को कहां तक पहुंचना है, 19 तक पहुंचना है, अपने पहुंच चुके हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 ओड डेज की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। ओड डेज की संख्या कितनी आ गई, ओड डेज नहीं यानी कि लीप ईयर की संख्या कितनी आ गई, 6 वर्ष जो है लीप ईयर है। अब मैंने आपको अभी पिछले सवाल में बताया था कि आपको ट्रिक द्वारा करना है, सीधा इस 6 को 24 में जोड़ दीजिए। 6 को जैसे 24 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। इस 30 में क्या करेंगे आप, 7 का भाग कर देंगे, ठीक है। 7 चौक 28, ओड डेज कितने बच गए, 2 ओड डेज, ठीक है। लेकिन आपने 2019 का समय दे रखा है शुक्रवार, अपने कहां जा रहे हैं, 1995 में जा रहे हैं, यानी बैक जा रहे हैं, तो अपने क्या करना है, माइनस का 2 करना है, किसमें, शुक्रवार के माइनस का 2, ठीक है। शुक्रवार से पहले क्या आएगा, गुरुवार से पहले क्या आएगा अपना, बुधवार। बोलो क्लियर। यानी कि अपने कह सकते हैं 18 अगस्त 1995 को क्या होगा अपना, बुधवार, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए अभी तक आपके क्वेश्चन, अभी मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं, उन तीनों क्वेश्चनों में मैंने क्या किया, 18 अगस्त 2019 जैसे ही मैंने ये आगे वाली संख्या सेम रखी है, जैसे 18 अगस्त हो गया तो यहाँ पर मैंने 18 अगस्त रखा है, ठीक है। अब मैं इनको ही चेंज कर रहा हूँ, जैसे बाई चांस ये चेंज हो जाए, ठीक है, तो सवाल में क्या अंतर आता है तो उसको देखते हैं अपने, ठीक है। देखना चौथा सवाल क्या गया अपने को, 15 मार्च
2007 को मंगलवार है, तो 20 जून 2021 को 20 जून 2021 को कौन सा वार होगा? देखिए अभी तक अपनों ने जो 3 सवाल किए थे उसके अंदर आगे वाली संख्या, जैसे यहाँ 15 दे रखा था तो यहाँ पर भी 15 दे रखा था, यहाँ मार्च दे रखा था तो यहाँ पर भी क्या दे रखा था, मार्च दे रखा। लेकिन अब क्या कर दी, संख्या चेंज कर दी अपनों ने, यहाँ मार्च दे दिया तो यहाँ क्या आ गया अपना जून आ गया। ठीक है, तो करना कैसे है, इस चीज को ध्यान रखना, थोड़ा दोबारा बता रहा हूं मैं। आप क्या करेंगे, 15 मार्च 2007 से कहां तक जाएंगे आप, 2021 तक जाना है, लेकिन कहां तक जाओगे, 15 मार्च 2021 तक। यानी इस सवाल को अपने 2 स्टेप में बांट देते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, यहाँ जो भी बार दे रखा है, जैसे 15 दे रखा है तो अगला जो इसके अंदर है 2021 के अंदर भी अपनों कहां पहुंचना है, 15 पर पहुंचना है। यहाँ मार्च दे रखा है तो 2021 के भी कहां पहुंचेंगे, मार्च तक पहुंचेंगे। अब देखिए ये फिर से वही सवाल हो गया अपना जो पिछला सवाल किया है अपनों ने, इसका इससे ये कट गया अपना। इन दोनों में कितने साल का गैप आया, 3 साल ये हो गया और 11 साल ये हो गए। 3 और 11 कितने हो गए अपने, 14 साल। ठीक है, यानी कि 14 वर्ष हो गए। इन 14 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 7 के बाद देखिए 8 लीप ईयर, उसके बाद 12 लीप ईयर, उसके बाद 16 लीप ईयर, 16 के बाद अपना 20 लीप ईयर, यानी 4 साल लीप ईयर हो गए। अब क्या करेंगे, इस 4 को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं एक बार, 8 लीप ईयर हो गया, 12 लीप ईयर, 16 हो गया अपना, एक 20 लीप ईयर, यानी 4 ही हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4 को इस 14 में जोड़ दीजिए, यानी कि 18 हो गए। 18 में आप 7 का भाग कर दीजिए, 7 दूनी 14, यानी 4 और डेज। इस तारीख को तो क्या था अपना, मंगलवार था। अब मंगलवार में 4 दिन और जोड़ दीजिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी इस तारीख को क्या आ गया अपना, शनिवार आ गया। अब देखना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी 15 मार्च 2021 को शनिवार आ गया। अब अपना सेकंड सवाल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, 15 मार्च 2021 को तो अपना आ गया शनिवार। ठीक है, अपनों को कहां पहुंचना है, 20 जून 2021 तक पहुंचना है। अब देखिए ये कौन सा सवाल बच गया, ये दिनों वाला सवाल बन गया। मैंने कहा था एक ही साल के जैसे दिन आते हैं, वो वाला सवाल बन गया ये। इससे पिछले वाली वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2021 यहाँ पर भी क्या है, 2021, ये तो कट गई अपनी। अब अपनों को मार्च से कहां जाना है, जून पर जाना है, यानी अपनों को महीने वाले सवाल वापस बन गया। महीने वाले सवाल को कैसे हल करते हैं, मार्च कितने का होता है, तो आप वो मार्च 31 का होता है। ठीक है, 31 में से 15 दिन तो टप चुके हैं, तो कितने दिन बचे अपने पास, 16 दिन। 16 दिन किसके बचे, मार्च के बचे। तो मार्च में ओड डेज की संख्या निकालनी है, तो किसका भाग कर देंगे, 7 का भाग कर देंगे। 7 दूनी 14, ओड डेज की संख्या कितनी आ गई, 2 ओड डेज। ठीक है, मार्च के बाद अपना अगला महीना आएगा अप्रैल। अप्रैल कितने का होता है, तो आप कहोगे सर अप्रैल होता है अपना 30 का। 30 में 7 का भाग करोगे तो 2 ओड डेज फिर बचेंगे, 2 ओड डेज फिर बच गए अपने पास। अप्रैल के बाद अपना मई आएगा, जून तक पहुंचना है अपनों। ठीक है, मई आएगा, मई में ओड डेज, मई में दिनों की संख्या 31, 31 में 7 का भाग करेंगे, कितने ओड डेज बचेंगे, 31, यानी 3 ओड डेज। ठीक है, मई हो गया। मई के बाद अपना जून, जून कितने का होता है, जून हो गया अपना 30 का। लेकिन अपनों को कहां तक पहुंचना है, 20 जून तक पहुंचना है, तो 30 में से 20 गए। ठीक है, नहीं 20 तारीख तक पहुंचना है, तो 30 का तो काम ही नहीं अपनों को, 20 तक का ही काम है। 20 में आप 7 का भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 ओड डेज बच गए, 6 ओड डेज बच गए। अब इनको जोड़ लीजिए, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 कितने हो गए, 13। टोटल ओड डेज कितने हो गए, 13 ओड डेज। मैंने कहा था ओड डेज को छोटी संख्या में लेके आना है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, 7 के बाद 7 से पार होते ही ओड डेज को छोटा कर देना है, यानी 7 का भाग फिर कर देंगे। 7 का भाग करेंगे, 7 एकम 7, 6 ओड डेज आपके पास शेष बचे। अब आप क्या करेंगे, शनिवार में 6 और जोड़ दीजिए। शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ठीक है, यानी कि 20 जून 2021 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा।
ठीक है, तो ये आपका निकल गया इस तरीके से। इसके ऊपर एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है, फिर आज की वीडियो अपने एंड कर देंगे। अगली वीडियो में अपने क्या करेंगे, अगली वीडियो में आपको एक परफेक्ट दिन दिया जाएगा, जैसे बोल दिया 15 मार्च या 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था वो निकालना, ठीक है। इस वीडियो के अंदर एक और सवाल करते हैं इसके ऊपर। ये अपना 5वां क्वेश्चन है। 3 अप्रैल 2009 को संडे है यानी रविवार, ठीक है, तो 25 अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त 2022 को कौन सा वार होगा, 2022 को कौन सा वार होगा वो निकालना है। अब फिर से देखिए 3 अप्रैल है, 25 अगस्त है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, यानी सारा कुछ चेंज हो चुका है। क्या करना है पहले स्टेप के अंदर देखना, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, 3 अप्रैल 2009 ले लीजिए, ठीक है। इस दिन क्या है अपना संडे है, अपनों को कहां पहुंचना है 2022 में पहुंचना है, ठीक है। तो अपने पहुंचेंगे 3 अप्रैल 2022 में, ठीक है। अप्रैल के अंदर पहुंच गए हैं अपने और 2022 के अंदर पहुंच गए हैं, ठीक है। अब देखना 3 से 3 अप्रैल से अप्रैल सारा कुछ कट गया, अंतर किस में देखना है, इनमें देखना है, कितने साल का अंतर है। 2009 में 1 जोड़ा तो 2010, ठीक है, 2010 और ये 22 कितने हो गए, यानी कि 12 साल ये हो गए अपने, एक यानी कि 2010, ठीक है, 1 साल तो उसमें ये हो गया अपना प्लस। अब 22 पे पहुंचना है तो 12 साल ये हो गए, यानी 13 साल कह सकते हैं अपने, 13 साल का गैप है, ठीक है। कितने साल का गैप है, 13 साल का गैप, 13 वर्ष का गैप है। अब 13 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे वो बताइए, लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर बताने हैं आपको। लीप ईयर कौन कौन से होते हैं, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है सन के अंदर, 9 के बाद 10, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 आता है, यानी 2012 कैसा वर्ष होगा, लीप ईयर होगा। उसके बाद 2016, उसके बाद 2020, ठीक है, 2020 के बाद 2024 आएगा, लेकिन अपना पहुंचना क्या है 2022 तक, तो 24 का काम ही नहीं। 3 ओड डेज है, 3 लीप ईयर आए, 3 वर्ष जो आए लीप ईयर आए। अब 3 को सीधा 13 में जोड़िए, 3 को 13 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 साल। 16 में आपको क्या करना है, 16 ओड डेज आ जाएंगे आपके सीधे, क्या आ जाएंगे 16 ओड डेज। 3 को 13 में जोड़ेंगे 16 ओड डेज आ गए। ओड डेज हमेशा 1 2 3 4 5 6 तक रखने हैं अपनों को, जैसे 7 होएगा 7 से ऊपर होते ही भाग कर देने हैं अपनों को, ठीक है। तो 7 का भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 2 ओड डेज बच गए अपने पास। अब 2 प्लस करना है किसमें, संडे में, संडे के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, यानी कि 3 अप्रैल को क्या आ जाएगा अपना मंगलवार। अब सेकंड स्टेप में चलते हैं, देखना सेकंड स्टेप क्या करना है अपनों को। 3 अप्रैल 2022 को कौन सा वार है, मंगलवार। अपनों को कहां पहुंचना है, 25 अगस्त पर पहुंचना है, 25 अगस्त 2022 पर। अब देखिए सन तो सेम है, तो सन का तो कोई अंतर ही नहीं है, सन को तो काट ही दीजिए, ठीक है। अब अपनों को महीनों के और डेज की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। अप्रैल होता है कितने दिन का, अप्रैल होता है 30 दिन का, 30 में से 3 दिन तो टप चुके हैं, बाकी दिन शेष कितने बचे, तो आपको वैसे 27 दिन शेष बचे हैं, 27 दिन शेष बचे हैं। अब 27 दिनों में ओड डेज की संख्या निकालनी है तो 7 का भाग करते हैं, 7 से 7 का भाग करेंगे, 7 के 21, ठीक है, 21 हो गया। 21 में से 27 के कितने बच गए अपने पास, 6 दिन, 6 ओड डेज बच गए, ठीक है। अब आगे देखिए अप्रैल कंप्लीट हो चुका है, अप्रैल के बाद अपने जाएंगे मई के अंदर। मई होता है 30 दिन का, 30 दिन में ओड डेज की संख्या कितनी होती है, जैसे 7 का भाग करेंगे 2 ओड डेज आ जाएंगे, ठीक है। अप्रैल के बाद मई हो गया, मई के बाद जून, जून कितने का होता है, 1 मिनट, अप्रैल हो गया, मई हो गया अपना 31 का,
मई होता है 31 का, 3 और डेज होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये अप्रैल कंप्लीट, ये मई कंप्लीट, मई के बाद जून, जून होता है 30 का, इसमें और डेज की संख्या होगी 2, ठीक है। बात करके देख लेना। जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई होता है 31 का, और डेज की संख्या 3, ठीक है 31। उसके बाद अगस्त भी होता है, लेकिन अपने को कहां तक पहुंचना है, अपने को तो 25 तारीख तक पहुंचना है, तो अपने 25 लेंगे। 25 में 7 का भाग करेंगे, जैसे 7 3 21, 4 और डेज बच गए अपने पास, 4 और डेज। अब मैंने कहा था इन सबको जोड़ोगे, लेकिन 7 से ऊपर नहीं टपना चाहिए, ध्यान रखना। 7 से ऊपर टपते ही अपने 7 का भाग कटेंगे। 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 में 7 का भाग किया 0, कितने दिन बच गए, 6 और 3 9, 9 और 2 11। इस 11 और डेज में जैसे 7 का भाग करेंगे तो 7 एकम 7, कितने 4 दिन और डेज बच गए। मंगलवार में 4 दिन जोड़ दीजिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि अपने कह सकते हैं इस 25 अगस्त को कौन सा वार होगा, शनिवार होगा, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो चुके हैं 5 क्वेश्चन। अगली वीडियो के अंदर अपने क्या करने वाले वो देखना, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर कोई एक परफेक्ट सेंटेंस दे दूंगा, जैसे 3 अप्रैल 2009 को कौन सा वार होगा, सीधा पूछेंगे आपसे, ठीक है। ये सब कुछ नहीं भी देगा, 3 अप्रैल 2009 को कौन सा वार होगा, सीधा, ठीक है। तो आप उसकी सहायता से किसी भी दिन का वार निकाल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आज यही क्लास समाप्त करते हैं, ओके। अगली वीडियो में मिलते हैं।